नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की भौतिक स्थिति के बारे में। तो राजस्थान की भौतिक स्थिति देखने के लिए हमें इस मैप का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम मैप के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं अक्षांश विस्तार के दौरान राजस्थान की जो अक्षांश विस्तार की स्थिति है वो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जैसा कि ये आपको दिख रहा है। और ये 23 डिग्री 3 मिनट है। और यहाँ पे जो स्थित है वो है बोरकुंड गांव, ये बांसवाड़ा में पड़ता है, बांसवाड़ा में। तो इसका अंतिम छोर है 23 डिग्री 3 मिनट बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में। और ये जो है पड़ता है 30 डिग्री 12 मिनट, ये पड़ता है कोणा गांव गंगानगर जिले में, गंगानगर जिले में पड़ता है। तो गंगानगर, राजस्थान का गंगानगर जिला यहाँ है, यहाँ पड़ता है। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान की देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय जो विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर तक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के अंदर कटरा गांव जो जैसलमेर ज़िले में पड़ता है, जैसलमेर। और इसके साथ ही सिलाना गांव ये पड़ता है धौलपुर में। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार राजस्थान का कहाँ तक है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के पूरी उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जो है वो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक है। तो ये इनका प्रारंभ जो है ये राजस्थान की चौड़ाई और लंबाई, इसके बारे में हम जानते हैं। तो राजस्थान की जो पश्चिमतम बिंदु है, राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु ये है, राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु। अब आप दिशाओं का ज्ञान कर लीजिए कि ये वाली जो है नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, और ये जो है ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ये इसकी पश्चिमी साइड है। तो आपको पता चल गया मैप के अंदर हम जब भी खड़े रहते हैं तो ऊपर वाली साइड नॉर्थ होती है, नीचे वाली साउथ होती है, और राइट हैंड वाली ईस्ट होती है, और लेफ्ट हैंड वाली वेस्ट होती है। तो इस तरह से हमने पता लगाया कि इसका जो पश्चिमतम बिंदु है राजस्थान का वो है, हमने इसके बारे में पता किया तो हमें पता चला कि कटरा गांव जैसलमेर में, ये हमारा पश्चिमतम बिंदु है। और पूर्वी बिंदु जो है, पूरी बिंदु है सिलाना गांव धौलपुर में, सिलाना गांव धौलपुर में। और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम है, और लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण है। तो सबसे पहले हम लंबाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तर से दक्षिण ये वाली जो स्थिति है, ये उत्तर से दक्षिण जो स्थिति है, ये यहाँ से लेके ऐसे करके इसकी ये जो है वो है इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तो है इसकी लंबाई, और पूर्व से पश्चिम है इसकी चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है। तो इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर, लंबाई है टोटल राजस्थान की 826 किलोमीटर, यानी कोणा गांव गंगानगर जिले से लेकर के बोरकुंड बांसवाड़ा तक की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो हम ये कर सकते हैं कि चौड़ाई जो है इसकी 869 किलोमीटर, और लंबाई जो इसकी है वो 826 किलोमीटर। दोनों में अंतर कितने का है?
तो निकाल लीजिए 3 और ये 4, 43 किलोमीटर का दोनों में लंबाई और चौड़ाई में अंतर आता है। तो हमने चर्चा करी कि राजस्थान की मैप के द्वारा हमने इसका देशांतरी विस्तार और इसका अक्षांशीय विस्तार जाना। अब हम इसकी आसपास का क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि राजस्थान के कितनी पड़ोसी राज्य हैं और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा रेड कलर से कर देता हूँ। ये यहाँ से लेकर के ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है मैप के पास में, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो 1070 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान जुड़ी, इसको रेड क्लिप के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिप, रेड क्लिप के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। और इसके अंतर्गत राजस्थान के 4 ज़िले आते हैं। उन 4 ज़िलों के नाम मैं लिखता हूँ। वो है गंगानगर, गंगानगर, फिर आता है गंगानगर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर, और उसके बाद में बाड़मेर। ये 4 ज़िले हैं जो पाकिस्तान की सीमा से जुड़े हुए हैं राजस्थान के। और इनके अंदर सबसे जो नज़दीकी शहर है वो गंगानगर है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। और इसकी सबसे ज़्यादा जो लंबाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, वो 168 किलोमीटर बीकानेर की, और सबसे ज़्यादा है 464 किलोमीटर ये है जो जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। तो आपको इस चीज़ से पता चला होगा कि हमने इस बारे में चर्चा करी है कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, वो 1070 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल क्षेत्रफल यानी कुल जो सीमा है, कुल भूस्थल सीमा है, वो कुल मिलाकर के 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल सीमा जो है वो 5920 किलोमीटर है। और इसके अंतर्गत 1070 किलोमीटर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो राज्य स्तरीय सीमा कितनी हुई ये आप इसके अंदर कर लेंगे। 0 और 12 में 7 गए तो 5, और इधर हो गया 8, और इधर हो गया 4। तो 4850 किलोमीटर है जो इसकी स्थलीय सीमा है, यानी कि राज्यों से जुड़ी हुई है। जिसमें सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो राज्य जुड़ा हुआ है वो पंजाब है। पंजाब राजस्थान की उत्तर दिशा में जुड़ा हुआ जो राज्य है वो पंजाब है। और पंजाब सबसे न्यूनतम सीमा रेखा है इसकी 89 किलोमीटर, जो राजस्थान से स्पर्श किए हुए। उसके बाद में पंजाब के बाद में आता है हरियाणा, और उसके बाद में आता है हरियाणा के बाद में आता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद में आता है यहाँ हम करेंगे मध्य प्रदेश, और उसके यहाँ आता है गुजरात। तो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिनमें सबसे पहले पंजाब जो सबसे कम सीमा से जुड़ा हुआ है 89 किलोमीटर्स, उसके बाद में हरियाणा आता है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में मध्य प्रदेश और गुजरात। और इनमें से जो मध्य प्रदेश है वो अधिकतम सीमा रेखा से जुड़ा हुआ है, और इसकी सीमा रेखा है 1600 किलोमीटर। तो ये हमने आज देखा कि राजस्थान के बहुत सारे ज़िले जो हैं, अब उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सबसे अधिक सीमा रेखा वाला कौन सा ज़िला है, कौन से ज़िले से सबसे ज़्यादा सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो ये चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हमने जाना है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है, स्थलीय भूभाग कितना है इसका, और इसके अंतर्गत इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं।
ये हमने आज चर्चा करी है। अगले वीडियो में जो है हम इसके जिला वाइज चर्चा करेंगे और आगे की बात आपको बताते रहेंगे। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है और आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद,